हेलो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म के अंदर पासवर्ड वाली फील्ड और ईमेल की फील्ड कैसे हम ऐड करते हैं और उसकी हम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। चले आए टाइम ज़ाया नहीं करते और इस पे हम काम करते हैं मज़ीद आगे। तो ये जो फील्ड आप देख रहे हैं ये थी सेकंड नेम की। इसी के नीचे हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे मैं लेबल ले लेता हूँ और लेबल के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे और उसके बाद मैं अगेन बी आर का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे मैं फिर इनपुट फील्ड ले लूँगा। ऊपर के मैं ऊपर वाली को ही कॉपी कर लेता हूँ, कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं है। ठीक है, अब सिंपल आपने इनपुट फील्ड ले लेनी है, उसके अंदर टाइप पे जहाँ पहले टेक्स्ट आ रहा था ना वहाँ पे आपने कर देना पासवर्ड। ये पासवर्ड करने से आप जो है ना समझ लीजिए आपकी वैलिडेशन लग चुकी है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, ये पासवर्ड टाइप करते हुए या सेंड करते हुए किसी को शो नहीं होगा। अगर आप यहाँ टेक्स्ट की फील्ड ही रखते हैं पासवर्ड के लिए तो जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आपको शो होगा, और सेंड जब आप करेंगे तो वो इनसिक्योर पासवर्ड जो है ना वो सेंड होगा और वो आगे डेटाबेस में जिसके पास जाएगा वो तब भी वहाँ पे शो होगा। तो इसलिए HTML5 के अंदर जो है ना इसको सिक्योर करने के लिए पासवर्ड इसका एट्रीब्यूट दिया गया है, तो आप यहाँ पासवर्ड ही लिखें। बाकी सारा कुछ नेम सेम ही है, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे, नेम जो हम यहाँ टेक्स्ट देते हैं वही हम नाम यहाँ पे भी दे सकते हैं। पासवर्ड के बाद आईडी जो है यहाँ पर भी आप पासवर्ड करें। इसके बाद प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हैं इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब ये आपका पासवर्ड की फील्ड रेडी हो चुकी है। इसके एंड पे अगर आप रिक्वायर्ड लगा देंगे ना, जब तक कोई यूज़र फील्ड को फिल नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म को सेंड नहीं कर सकता। तो इसको अगर आप सेव करें और इसको मैं आपको फ्रंट एंड पे एक दफ़ा दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड की फील्ड आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट नेम में कुछ लिखूं, ठीक है, और सेकंड नेम पे भी कुछ लिखूं तो वो आपको पता चल रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पासवर्ड में कुछ लिखूंगा ना तो ये आपको नहीं पता चल रहा। तो ये इस पासवर्ड का सिक्योर का तरीका है HTML के अंदर। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं हम लोग ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसी फील्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट लेबल को क्लिक करना है और लेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना ईमेल। ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वो पेस्ट करता हूँ, यहाँ टाइप की जगह आपने कर देना है ईमेल। अब ईमेल करने से क्या होगा व्यूअर्स, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ईमेल ना करते तो क्या होता, ईमेल करेंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। इसको पहले मैं ब्रेक का टैग लगा दूँ इनके अंदर ताकि ये निचली लाइन पे आ जाए। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये देखें यहाँ पे ये 3 लाइनों पे आ चुके हैं। इधर भी लगाना है, यहाँ पे भी हम ब्रेक का टैग लगा देते हैं। चले, अच्छा, अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें, मैं अगर ईमेल का टैग ना लिखता, यहाँ पे भी अगर मैं टेक्स्ट लिखता तो कोई भी यूज़र होते हैं जो कि क्या करते हैं ना, ईमेल इनकरेक्ट देते हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और सेंड कर देंगे। ठीक है, ये सेंड हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये वैलिडेशन नहीं ना लगी हो तो ये फॉर्म सेंड हो जाएगा। इसके लिए HTML5 के अंदर जो है ना ये ईमेल का टैग प्रोड्यूस करवाया है उन्होंने। इससे क्या होगा, इससे आए देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, इधर भी कोई भी नाम दे देता हूँ, पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ। अब देखें, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी उल्टा सीधा लिखूंगा ना और सेंड करूंगा ना, ये सेंड नहीं करने देगा। वो कहेगा कि प्रॉपर ईमेल डालें जिसमें @ का साइन आ रहा हो, तब वो ईमेल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिख देता हूँ faisal@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये लिखूंगा तो ये आप देखिएगा ये क्लिक होने पे फॉर्म सेंड हो चुका है। ठीक है, फॉर्म नहीं सेंड हुआ मतलब कि क्लिक का फंक्शन आपका काम तब करेगा जब आप इस क्लिक के फंक्शन पे PHP की कोडिंग करेंगे तो। ठीक है, फील्ड्स ऐसे ही क्रिएट होती हैं, ऐसे ही पासवर्ड क्रिएट करना है आपने और ऐसे ही आपने ईमेल की इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है। तो यही थी आज की वीडियो। फॉर्म का टॉपिक जो है ना काफ़ी लेंथी है, जिसकी वजह से इसको मैंने 3-4 वीडियोस के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बारे में बताऊंगा वो क्या होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट बटन के बारे में, टेक्स्ट एरिया के बारे में, ये इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी ये सारी वीडियोस मौसूल हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।